नीतीश लगाते रहे चक्कर, रातों रात तेजस्वी ने किया बड़ा खेल। बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। अचानक जेडीयू में भारी फूट, खत्म होने के कगार पर पहुंच गए नीतीश कुमार की पार्टी। आधे से ज्यादा विधायक तेजस्वी के साथ बीजेपी के अरमानों पर फिरा पानी। लालू यादव निकले सियासत के असली सिकंदर। बेटे को सिखाई ऐसी चाल, पटना से दिल्ली तक सारे विरोधी हो गए बेहाल। पलटी मार चाचा भी भतीजे से मांगने लगे माफी। बिहार में तूफान उठा कि सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। लेकिन आपने कभी दिमाग पर जोर डालकर सोचा कि अगर सरकार गिर गई तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हम बताते हैं। अच्छे से समझने के लिए पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक सच्चाई सुन लीजिए। कभी अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा था कि मोदी और अमित शाह की बातों को 5 पैसा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 साल बाद अब दोनों अपनी कही बातों को भूलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए पब्लिक की भावनाओं से कैसे खेलना है ये नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन सिर्फ एक रात में नीतीश कुमार की चालाकी गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ जिसने एक ही रात में फाइनल कर दिया कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार राजभवन गए ये दिखाने के लिए कि वो कभी भी इस्तीफा सौंप सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू यादव को अपना पावर दिखाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो राजभवन से लौटे तेजस्वी यादव ने अपना असली पावर दिखा दिया। खबर है कि जेडीयू के 24 विधायक आरजेडी और तेजस्वी यादव के संपर्क में है। इनमें गोपाल मंडल जैसे नेता शामिल है। विधानसभा में जेडीयू के 45 विधायक है और अगर इनमें से 24 टूटकर आरजेडी के खेमे में चले गए तो विधायकों की सदस्यता बच सकती है। इस बीच लालू यादव ने जीतन राम मांझी के बेटे को तोड़ दिया और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दे दिया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कैसे सरकार बनाने जा रहे हैं, जरा इसे आंकड़ों से समझेंगे तो आसानी होगी। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है। विधानसभा में दलगत स्थिति को देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि सरकार बनाने के लिए सबसे पहली दावेदारी ठोकने का हक आरजेडी का बनता है। बिहार में आरजेडी के पास कुल 79 सीटें हैं। बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी और उसके पास कुल 78 सीटें। जेडीयू के पास कुल 45 सीटें और वो तीसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस के पास बिहार में 19 सीटें हैं और लेफ्ट के पास कुल 16 सीटें हैं। बिहार में हम पार्टी के 4 विधायक और इसी पार्टी के संतोष मांझी को लालू प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया है। अगर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की कुछ सीटों को जोड़ दे तो संख्या पहुंचता है 116, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। जीतन राम मांझी की पार्टी हम अगर आरजेडी के साथ आ जाती है तो कुल नंबर बढ़कर 118 हो जाएंगे। अगर जेडीयू से कुछ विधायक पाला बदलते हैं और आरजेडी की तरफ जाते हैं तो काम आसान हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी के एक विधायक ने समर्थन दिया तो आंकड़ा 119 पहुंच जाएगा। जेडीयू के विधायकों के पाला बदलते ही 2 स्थितियां पैदा होंगी। या तो आधे से ज्यादा विधायकों के आरजेडी में आने की हालत में उनकी सदस्यता बची रहेगी या फिर विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। ऐसी हालत में सदन के भीतर वोटिंग के नंबर्स गिरेंगे और आरजेडी आसानी से बाजी मार ले जाएगी। बस इसी फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव ने सारा गेम प्लान सेट कर दिया है और तय कर दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आपको क्या लगता है? कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।